हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, और नरेशन को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आप आज के बाद नरेशन को भूलने वाले नहीं हैं। यकीन नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नरेशन का हिंदी का होता है। नरेशन मतलब होता है कथन। कथन मीन्स कहना, ठीक है। नरेशन जो है नरेट शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब ही होता है कहना। इंग्लिश में जिसे से हम लोग कहते हैं, SAY, ठीक है। इंग्लिश आपको नहीं आता है, कौनो बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। नरेशन आज आप सीख कर जाने वाले हैं, ठीक है। तो नरेशन आप लोगों ने जाना कि नरेशन का मतलब होता है कथन। तो नरेशन जैसे ही दिमाग में आपके आता है तो एक प्रश्न आपके सामने आता है कि सर डायरेक्ट स्पीच क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो इन्हीं सब बातों को, और यकीन मानिए ई डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पे ही जो है पूरा नरेशन जो है टिका हुआ है। अगर आप इन चारों को समझ गए, समझिए कि नरेशन के आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए तनी समझते हैं डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट मीन्स होता क्या है, उतने आप हमको बताइए। डायरेक्ट मीन्स होता है एकदम आमने सामने, डायरेक्ट। स्पीच मीन्स होता है बोलना, बोलना, ठीक है। तो जब डायरेक्ट कोई बात किसी से कहता है तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। उसको जानने से पहले आप तनी नरेशन को जान लीजिए। आखिर आपसे कोई पूछता है कि सर नरेशन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि जब कोई बात कोई व्यक्ति किसी से डायरेक्ट कहता है, तो जब कोई बात किसी व्यक्ति से डायरेक्ट कहता है तो वह व्यक्ति उस बात को अपने शब्दों में किसी दूसरे के साथ कहता है, किसी दूसरे से कहता है, उसी को हम लोग नरेशन कहते हैं, ठीक है। अगर नरेशन का हमर भाषा में आप समझिएगा कि होता क्या है मतलब, तो चुंगली करना होता है। चुंगली करना ही जो है नरेशन है, समझे कि नहीं। नरेशन यानी कि आप हमसे जो बात कह रहे हैं, हम उसमें बढ़ा चढ़ा के किसी दूसरे से जब बात करते हैं तो वह होता है नरेशन। और नरेशन मतलब चुगली करना, अगर हमर भाषा में बात किया जाए तब, ठीक है। लेकिन नरेशन का एक्चुअल में अर्थ कथन ही होता है। तो डायरेक्ट स्पीच, नरेशन आपने समझा, जब कोई बात किसी से कहता है तो वह व्यक्ति अपने शब्दों में उस बात को बनाकर किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है, उसी को नरेशन कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं सर? तो डायरेक्ट स्पीच यानी कि हम आपसे डायरेक्ट कुछ बोल रहे हैं, हम आपसे डायरेक्ट कहें कि सनी मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमने अभी डायरेक्ट आपसे कहा, तो आप जब अपने दोस्त को यही बात बताएंगे तो क्या बताएंगे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऐसे थोड़ी आप बताएंगे। आप कहेंगे कि सनी सर ने कहा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऐसे बात आप कुछ उसमें बढ़ा रहे हैं कि सनी सर ने कहा, सनी सर ने, या ऐसे कहेंगे कि उन्होंने कहा है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऐसे कह सकते हैं। या उन्होंने, वो हमको पढ़ाते हैं, वो हमको पढ़ाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो वही बात, जब डायरेक्ट किसी से बात हम जो आपसे कहें कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब आप किसी दूसरे से यही बात को कहेंगे कि वो हमको पढ़ाते हैं, तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। आपको समझ में आ रही है बातें। डायरेक्ट मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में हुआ बात, और जब वही दो व्यक्ति में से जो सुना हुआ व्यक्ति रहेगा वो अपने शब्दों में किसी दूसरे व्यक्ति से बताएगा, तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपके सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपको सिखाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं थोड़ा समझिएगा। जैसे कि आपको दिए गए होंगे डायरेक्ट स्पीच और कहेगा कि उसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, या तो दिए गए होंगे आपको इनडायरेक्ट स्पीच और उसको कहेगा कि डायरेक्ट में चेंज कीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे और क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे। लगभग आपको 50 ऐसे प्रश्न प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है। कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा सर? तो डिस्प्ले पे जो नंबर शो कर रहा है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है जो 2023 टॉपर बैच इंग्लिश का, उसमें जो भी लोग जुड़े हैं उन लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तब जो जुड़ना चाहते हैं प्रोसेस है 51 रुपया इंग्लिश कोर्स का पूरा दाम है। ठीक है, इंग्लिश में ज्वाइन होना चाहते हैं इसी नंबर, उस नंबर पे जो है पे करना होगा, उसके बाद आपको ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है? आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब को आप समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है? तो कोई भी सेंटेंस में ये जो आप दिखाई दे रहा है यू सेड टू मी, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग। यानी कि नरेशन के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपको जो कॉमा के, ये कॉमा आपको दिखाई दे रहा है, कॉमा के जो बाएं तरफ होता है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये कॉमा के बाएं तरफ जो होता है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, और ये जो कॉमा के राइट साइड में होता है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये देखिए ये कॉमा जो है, कॉमा लगल है, तो कॉमा के जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में, तो उसको हम लोग कहेंगे का, तो रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और इसको आई हैव डन माई वर्क जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आप सर इसमें बताइए कि रमेश सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, इसमें जो है कौन है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है? तो आप एकदम बता सकते हैं कि रमेश सेड का है तो रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम गोइंग टू मार्केट ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है। बता सकते हैं कि नहीं? और ऐसे ही एक और एग्जांपल दिया जाए, राम सेज टू सीता आई लव यू, तो इसमें आपसे पूछेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, तो कहेंगे आप लोग कि का सर एक के बाद के जो है आप बार बार पूछ रहे हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखिए इसमें जो है राम सेज टू सीता का है सर, तो ई जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और आई लव यू जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये रिपोर्टेड स्पीच हैं। राइट साइड में कॉमा के जो राइट साइड में आएंगे वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएंगे और जो लेफ्ट साइड में है ये क्या कहलाएंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएंगे। जैसे एक और, सचिन सेज आई हैव स्कोरेड सेंचुरी, इसमें आप बताएंगे कि कौन जो है रिपोर्टेड स्पीच है और कौन जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आई देख रहे हैं बायां तरफ जो है क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, आई दायां तरफ जो है रिपोर्टेड स्पीच है। आप लोग समझ गए होंगे सर कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का है। आप लोग समझें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। देखिए जैसे हमने अभी तक आपको क्या पढ़ा है कि नरेशन क्या है, नरेशन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी का आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, चिंता नहीं करना है, नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब जो है ये रिपोर्टेड ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम लोग चेंज करना सीखेंगे। जैसे कि ये सभी जो हैं डायरेक्ट हैं। डायरेक्ट कैसे हैं? तो देखिए यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, तुमने मुझसे कहा, आई हैव डन माई वर्क, मेरा जो काम है पूरा हो चुका है। ठीक है,
मेरा काम जो है पूरा हो चुका है। अब देखिए इसमें रमेश सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, रमेश ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब रमेश कहेगा हमसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो हम ये बात आपको बताएंगे। तो कैसे बताएंगे कि रमेश ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, रमेश ने ऐसे कहेंगे कि रमेश ने कहा वो बाजार जा रहा है, मैं थोड़ी बाजार जा रहा हूँ। रमेश ने कहा कि वो बाजार जा रहा है, मैं बाजार थोड़े जा रहा हूँ। तो उसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो अब आप लोगों को जो है हम ये पहले चेंज करवाना सिखाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सर रिपोर्टिंग वर्ब। और आप एकदम सीखने वाले हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे करेंगे। बहुत आसान है। जैसे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के नियम, सबसे पहला नियम का है रिपोर्टिंग वर्ब बदलने का। तो देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट रहे तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं और कॉमा को रिप्लेस करके डैट लिखते हैं। अब इंग्लिश नहीं ना समझ में आता है तो हिंदी देहाती लैंग्वेज की बात करेंगे हम। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है एकरा में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये जो सेड लिखल है SAID एकरा चेंज करके TOLD लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। और कॉमा जो आपको ये नज़र आ रहा है कॉमा कॉमा कॉमा, ये कॉमा के हटा के दैट THAT का प्रयोग करते हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे यू सेड टू मी। अब यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मी का है, मी जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट है तो नियम क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट रहे तो सेड को टोल्ड में बदलेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सेड को टोल्ड में देखिए यू, सेड के जगह क्या लिखेंगे TOLD। और यहाँ पे टू जो है मी लिखल है तो टू मी को जो है यहाँ पे मी लिखेंगे, यू टोल्ड मी। और ये कॉमा को हटाएंगे तो कॉमा की जगह जो है हम लोग दैट लिखेंगे। लिखें अभी हम लोग तो काशी बदले के काम कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को बदल रहे हैं। ये आई हैव डन माई वर्क रिपोर्टेड स्पीच है, अभी इसको आपको देखना ही नहीं है। काहे कि एक साथ एक को कोनो काम हो सकता है, बढ़िया से कोई काम करना है तो एक साथ एक को कोई काम हो सकता है कि नहीं। दूगो नाव पे सवार होके तो जल्दी ही डूब जाएंगे। पहले एगो नाव पे जो है सवार होइए और उस पे जो है अपना पैर जमाइए, उसके बाद दूसरा का नाव पे सवारी आराम से कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए तो यू सेड टू मी, तो यू के यू रहे, लेकिन जब देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो सेड को हमने टोल्ड में बदला और कॉमा को हटाकर हमने दैट का प्रयोग किया कि नहीं, एकदम किए। चलिए सर अब एगो और रूल्स तनी समझिएगा रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का। रिपोर्टिंग वर्ब में विदाउट ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो सेड को हम लोग सेड ही छोड़ देते हैं और कॉमा के रिप्लेस करके दैट का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसको जो रहता है इस सेड है नु, सेड के सेड छोड़ देंगे, आज जो कॉमा हटा के खाली दैट लिखेंगे। आपको जैसे एग्जाम्पल एगो करवाना होगा। देखिए रमेश सेड, इसमें कहीं आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ये तो खाली रमेश हमारा सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो सेड को सेड छोड़ देते हैं। देखिए रमेश और सेड के जगह सेड ही लिखेंगे और ये कॉमा है तो कॉमा के जगह यहाँ लिखेंगे दैट। ठीक है, रमेश सेड दैट। आई एम गोइंग के तो अभी हमको देखना ही नहीं है सर, हम तो अभी का काम कर रहे हैं, तो सिर्फ अभी हम काम कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का।
है कि नहीं, तो हमको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आप लोग सीख गए होंगे। देखिए रटने से क्या होता है कि आप उसको कुछ दिन तक याद रखेंगे, लेकिन समझने से क्या होता है कि आप ज़िंदगी भर उसको याद रख सकते हैं। तो हमने इसीलिए समझाने का प्रयास किया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहे तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं और कॉमा के जगह दैट का प्रयोग करते हैं। अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब में का ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो सेड के सेड ही छोड़ देते हैं और ये कॉमा के जगह दैट का प्रयोग करते हैं। आप सीख गए होंगे। चलिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है ये भी जानते हैं। और जो कॉमा के एने वाला है यानी बायां साइड वाला रिपोर्टिंग वर्ब, एने राइट साइड वाला जो है ओकरा का रिपोर्टेड स्पीच। एकदम वेरी गुड। अब देखिए सर तीसरा नियम, रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के तीसरा नियम, रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो विथ ऑब्जेक्ट उसके साथ हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में हो और उसमें ऑब्जेक्ट हो, तब हम लोग क्या करते हैं, तो SAY से या सेज को टेल या टेल्स में बदलते हैं और कॉमा को रिप्लेस करके दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए एक बार और समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब यानी हेने वाला जितना है ये सब अगर प्रेजेंट टेंस में हो, टेंस नहीं पढ़े हैं तो टेंस के जाके वीडियो पहले देख लीजिए। टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश में कुछ करना है, कुछ सीखना है, टेंस बहुत ज़रूरी है। टेंस जाके पढ़िए। टेंस पे लगभग 6 गो वीडियो है, एक गो टॉपिक पे एक टॉपिक पे एक वीडियो हम बनाए हैं और एकदम बउआ लेखा समझाए हैं कि कैसे टेंस को हम लोग बनाएंगे, है कि नहीं, जाकर आपको देखना ही होगा। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो और साथ में ऑब्जेक्ट हो तो से या सेज को टेल या टेल्स में बदलते हैं और कॉमा के जगह दैट का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है राम सेज टू सीता आई लव यू। राम ने सीता से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राम ने सीता से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस सेज लिखल है यानी कि प्रेजेंट में है। सेड रहता तो ये जानते हैं कि पास्ट में है कि नहीं, तो ये जो है प्रेजेंट में है, सेज है, ठीक है। सेज का ही जो है ये पास्ट वाला जो है फॉर्म है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे सेज जब है तो हम प्रेजेंट में जान गए और प्रेजेंटों में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में भी है। देखिए तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, सीता यहाँ पे क्या है सर, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। राम जो है सब्जेक्ट है तो सीता ऑब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट में होके और इसमें ऑब्जेक्ट हो तो सेज को हम लोग किस में बदलते हैं, तनी बदलिए। तो राम सेज को देखिए तो सेज को हम लोग टेल्स में बदलेंगे तो सेज के जगह TELLS और टू सीता के जगह का लिखेंगे तो सीता लिखेंगे, सीता। अभी कॉमा यहाँ पे लगावल था कॉमा, तो कॉमा के जगह जो है हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। हमने दैट का प्रयोग किया। आपको समझ में आया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और उसमें ऑब्जेक्ट हो तो सेज को टेल्स में बदलते हैं। देखिए से रहता तो टेल लिखते हैं, TELL लिखते हैं, लेकिन एस लगल है इसीलिए इसमें भी एस लगाएं। सीता और कॉमा को हटाकर डैट का प्रयोग किए। अभी हम लोग ई बदलना नहीं सीख रहे हैं, पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बनाना सीख रहे हैं कि नहीं। अब आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर। रिपोर्टिंग वर्ब बनाने के अगला नियम, रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब समझ रहे हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब का है बायां साइड वाला, कॉमा के बायां साइड वाला। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो लेकिन ओकरा में ऑब्जेक्ट नहीं हो तब क्या करते हैं, तो देख लीजिए। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो से के जगह से ही छोड़ देते हैं। से के जगह से कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें था कि सेड में
अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहता तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं, आज एकरा में ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो सेड को सेड ही छोड़ देते हैं। तो वही बात तो इसमें भी किए हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में था, ऑब्जेक्ट में था, तो सेज को टेल्स में बदले हैं। आज एकरा में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ओकरा में सेज के सेज ही लिखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सर एगो एग्जाम्पल लिए हैं, सचिन सेज आई हैव स्कोरेड सेंचुरी, आई हैव स्कोरेड सेंचुरी। सचिन ने कहा कि मैं जो हूँ सेंचुरी बनाया हूँ, ठीक है। तो एकरा में जो है अब देखिए सचिन सेज में सचिन तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमको नज़र आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं है नहीं है, सिंपल सी बात है, हिले नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सचिन सचिन और यहाँ पे सेज के जगह का टेल्स लिखेंगे। नहीं सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सेज ही लिखेंगे, SAYS सेज, और कॉमा के रिप्लेस करके यहाँ पे दैट लिखेंगे। आपको का समझ में आया, एकदम समझ में आया होगा, है कि नहीं। अभी तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ बनाना सीख रहे हैं, अभी तो हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच से कोनो मतलब ही नहीं है। चलिए सर एगो आव एग्जाम्पल है, ही सेड टू हर कैन यू ड्राइव कार। ही सेड टू हर कैन यू ड्राइव कार। अच्छा इनमें देखिए कैन यू ड्राइव कार लिखल है, एकर मतलब है कि ये जो है कौन सा टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है एने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जब कोई प्रश्न आपसे पूछता है, जैसे में पूछ रहा है कि नहीं आप कार चला सकते हैं, आप कार चला सकते हैं, ऐसा जो है पूछ रहा है। तो जब ई जो है इंट्रोगेटिव रहता है तो यहाँ देखिए ही के जगह ही रखते हैं और सेड को जो है आस्क्ड में बदलते हैं, ASKD आस्क्ड, सेड को आस्क्ड में बदलते हैं और टू हर के जो है हर लिखते हैं। और ये जो कॉमा लिखल है, अब कहिएगा सर कॉमा के जगह दैट का लिखिए, दैट नहीं सर दैट नहीं लिखेंगे। जब ई जो वाला एने वाला रिपोर्टेड स्पीच जो है इंट्रोगेटिव में होके, इंट्रोगेटिव में तो सेड के जगह आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, आ कॉमा के जगह इफ IF या वेदर WHETHER का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक कॉमा लिखल है तो यहाँ पे इफ का प्रयोग भी कर सकते हैं, या इफ को हटाकर वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ही सेड है तो सेड के जगह हमने आस्क्ड का है लिखा, तो ई एने वाला यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जब इंट्रोगेटिव में होता है तो सेड के हटा के आस्क्ड लिखते हैं और कॉमा के हटा के दैट नहीं वेदर या इफ का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को हमें आशा है कि समझ में आया होगा कि नरेशन किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, और इन सेंटेंस में जो है कौन सा जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, जान गए होंगे। उसके बाद इस रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का क्या क्या नियम है। तो पहला नियम था कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होके तो उसमें जो है सेड को टोल्ड में बदलते हैं और कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, एका लिखल था। दूसरा नियम था कि अगर जो है ई रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो सेड के जगह सेडे लिखते हैं और कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो सेज प्रेजेंट टेंस में हो और उसमें ऑब्जेक्ट रहे तो सेज या सेज के जगह टेल या टेल्स का प्रयोग करेंगे और कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। चौथा नियम था सर कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर प्रेजेंट में रहे और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो से या सेज के जगह से या सेज ही लिखेंगे और कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। पांचवा नियम था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच
रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें जो है सेड को हटा के आस्केड लिखते हैं और कॉमा को हटाकर इफ या वेदर लिखते हैं। हमें यकीन है आप सभी को याद भी हो गया होगा, समझ भी गए होंगे कैसे हम लोग बदलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच को बदलना। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ वर्ड जो हैं आपको याद रखने होंगे। जैसे देखिए, नाउ को जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो नाउ के जगह हम लोग लिखते हैं देन, फिर दस को हम लोग लिखते हैं सो, फिर हेयर को हम लोग लिखते हैं देयर, दिस को लिखते हैं दैट, दिस को लिखते हैं दोज, ठीक है। उसके बाद टुमारो को लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, ठीक है। यस्टरडे को हम लोग लिखते हैं प्रीवियस डे, लास्ट डे को हम लोग लिखते हैं प्रीवियस डे, ठीक है। नेक्स्ट हेंस को हम लोग लिखते हैं देंस, टू नाइट को हम लोग लिखते हैं दैट नाइट, टुडे को हम लोग लिखते हैं दैट डे, एगो को हम लोग लिखते हैं एगो, बिफोर लिखते हैं, नेक्स्ट डे को हम लोग लिखते हैं फॉलोइंग डे, ठीक है। कम को हम लोग लिखते हैं गो, उसके बाद जस्ट को हम लोग लिखते हैं देन, जस्ट और नाउ दोनों के बदल में हम लोग देन लिखते हैं। उसके बाद हेंस को हमने बता दिया था आपको, हेंस को हम लोग लिखते हैं देंस, और एक हेंस के जगह हम लोग देंस फोर्थ भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक हम लोग लिखते हैं, लास्ट मंथ को हम लोग प्रीवियस मंथ लिखते हैं, और नेक्स्ट मंथ का हम लोग लिखते हैं ए मंथ आफ्टर। अब आप कहेंगे सर कि इतना सारा हम याद कैसे करेंगे, कुछ बताइए, आप ट्रिक के दादा कहे जाते हैं, एकदम बताएंगे। पहले आप समझिए कि डायरेक्ट स्पीच जो है होता का है। आपको कल भी हमने समझाया था, डायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब कि दो लोगों की बातें एकदम आमने सामने प्रेजेंट में हो रही हो, प्रेजेंट में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये अभी बात प्रेजेंट में होगा, और वही बात जब आप किसी को अपने शब्द में दूसरे को बताएंगे तो वो इनडायरेक्ट होगा। लेकिन क्या वो बात बताएंगे तो प्रेजेंट में बताएंगे? नहीं बताएंगे। हम लोगों के बात जो हो गया है, बीत गया है, पास्ट अब हो गया, वही बात आप जाकर किसी को बता रहे हैं तो हम लोगों के बात जो बीत गया है उसको आप बता रहे हैं, तो पास्ट होगा कि नहीं होगा? हमने अभी आपसे बात किया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यह बात आप अपने दोस्तों से कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे कि सर ने कहा था कि वो हमको पढ़ा रहे थे, यानी कि पास्ट में हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो होता है प्रेजेंट की बातें, इनडायरेक्ट जो होता है पास्ट में बताया जाता है। आप समझें सर, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे हेयर, तो हेयर अभी वर्तमान में हम बातें कर रहे हैं कि यहाँ हम पढ़ा रहे हैं। आप जाकर बताएंगे अपने दोस्त से तो क्या कहेंगे कि यहाँ पढ़ा रहे हैं? नहीं, आप कहेंगे कि वहाँ पढ़ा रहे थे सर, यानी कि देयर आप लिखेंगे कि नहीं। जैसे कि दिस मतलब कि यह, तो यह अभी बातें हमारे बीच हो रही है। तो जब आप अपने दोस्त से हम लोगों के बीच के बात बताएंगे तो क्या कहेंगे कि यह बात हुआ था? नहीं, वह बात हमारे और सर के बीच में हुआ था, यानी कि पास्ट में आप जाकर बता रहे हैं। समझे सर मैं क्या कहना चाहता था कि जो ये प्रेजेंट में होती है उसको हम लोग पास्ट में जाकर बताते हैं, ठीक है। जैसे कि टुमारो के पास्ट में जब हम बताएंगे तब क्या करेंगे? टुमारो को पास्ट में हम जाकर बताएंगे तब क्या करेंगे? तब हम उसको कहेंगे कि नेक्स्ट डे, ठीक है। टुमारो मतलब कल, और उसको जाके जो है नेक्स्ट डे में हम चेंज करेंगे। तो इन बातों को जो है आपको याद रखना है, ठीक है।
ये आप लोग समझ गए। तो अब जो है हम नेक्स्ट अब जो है एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बनाएंगे। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। इन सभी का पीडीएफ जो है सर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। आज भेजा जाएगा, कल के वीडियो में भी हमने कहा था, लेकिन आज भेजा जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस 50 ऐसे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिनको इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए प्रॉफिट है। जो नहीं जुड़े हुए हैं डिस्प्ले पे नंबर शो कर रहा है, उनसे जुड़िए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। आपके एकदम ऊपर ऊपर गया होगा, एकदम समझाते हैं सर। यदि डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। अभी तो हमने बताया सर कि हम लोग बातें जब करते हैं प्रेजेंट में करते हैं, और वही बात जब किसी दूसरे को जाकर बताते हैं पास्ट में बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर डायरेक्ट स्पीच रहे तो उसको जो है पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग चेंज करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, राम सेड टू सीता आई इट ए मैंगो। राम ने सीता से कहा मैं एक आम खाता हूँ। राम ने सीता से कहा। तो यहाँ पे ई वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कल के वीडियो में आप एकदम सीख गए हैं सर कि कैसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। तो चलिए यहाँ पे बदलते हैं। राम के जगह हम लोग राम लिखेंगे कि नहीं, राम। और सेड को हम लोग टोल्ड में बदलेंगे। अब कौन कहेगा कि काहे टोल्ड में बदलेंगे, तब पिछला वीडियो जाकर देखिए। जब ई रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहता है तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं। यहाँ राम सब्जेक्ट है, सीता ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो इस सेड को टोल्ड में बदलेंगे। तो राम टोल्ड, राम टोल्ड। और टू सीता के जगह हम लोग लिखते हैं सीता, सीता लिखेंगे, सीता एकदम लिखेंगे। और ये जो कॉमा है यहाँ पे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हम लोग हटाते हैं तब जो है लिखते हैं दैट लिखते हैं। राम टोल्ड सीता दैट, सीता दैट। उसके बाद हम लोग जो है क्या लिखते हैं, राम टोल्ड सीता दैट। ये हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया। अब आई इट ए मैंगो, आई इट ए मैंगो को कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको चेंज करेंगे। तो राम ने सीता से कहा, ठीक है भाई, कहा कि मैं एक आम खाता हूँ। यही बात जब दूसरे को अपने शब्दों में हम किसी दूसरे को बताएंगे तो क्या कहेंगे कि राम ने सीता से कहा कि वो एक आम खाता था, वो एक आम खाता था। तो वो आई के चेंज करेंगे काची में, वो एक आम खाता था, तो ही में चेंज करेंगे। ही ईट है, आप पास्ट इंडेफिनिट में बदल रहे हैं। तो ईट जो है, ईट के पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब होता है उस सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो ईट के सेकंड फॉर्म का होगा एट होगा, ATE एट। अब कौन कहेगा कि ई जो है हमको बाउंस कर गया। तो टेंस आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, जाकर देखिए वीडियो टेंस का। टेंस पे लगभग 6 वीडियो हमने बनाए हैं, एक एक को बारीकी से हमने पढ़ाया है, जैसे नरेशन को हम पढ़ा रहे हैं। और वो जब पढ़ के आएंगे तो टेंस आप जिंदगी में कहीं नहीं भुलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही और एट वर्ब जो है एट लगा दिए। एट ए मैंगो, एट ए मैंगो। अब हो गया ये पूरा जो है इनडायरेक्ट में हम लोगों ने बदल दिया, इनडायरेक्ट में हम लोगों ने बदल दिया। आपको जो है समझ में आया सर, आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और नेक्स्ट लेते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई डायरेक्ट सेंटेंस रहे तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। जैसे
जो प्रेजेंट में रहेगा, कंटिन्यूअस प्रेजेंट में है तब पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तब पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। ठीक ऊपर उल्टा हम लोग कर देते हैं। तो चलिए एगो बदलते हैं हम लोग। रमेश सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। रमेश सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। तो रमेश सेड, रमेश के तरह रमेश रह देंगे, एकदम रह देंगे, है कि नहीं। रमेश सेड के जगह टोल्ड लिखेंगे। का कल वाला वीडियो आप भुला गए, सेड के जगह जो है सेडे लिखेंगे। काहे कि एकरा में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो रमेश सेड, रमेश सेड, आई कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे सर, तो क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, दैट। अब यहाँ पे है आई एम गोइंग टू मार्केट, तो पास्ट में जब बदलेंगे तो ही आई लिखल है। रमेश ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, तब यह बात को हम दूसरे से कहेंगे तो क्या कहेंगे, रमेश ने कहा कि वो बाजार जा रहा था। हम अपन बारे में थोड़ी कहेंगे कि रमेश ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, हम थोड़े बाजार जा रहे हैं, वो बाजार जा रहा था। तो रमेश ने कहा वो बाजार जा रहा था, वो के ही लिखेंगे, ही। अब ही के साथ है प्रेजेंट, आई के साथ एम है, प्रेजेंट में है, तो ही के साथ जो है क्या लगाएंगे सर, पास्ट में, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। समझ गए कैसे बना है, एकदम आसान है। आपको जो है अगर कहीं पर भी दिक्कत होके तो आप कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो जब हम लेकर आएंगे तो उसमें हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे एक मुस्कान कुमारी कोई नाम थी, जिनका डाउट था कि सर इन्वर्टेड कॉमा को और कॉमा को हटाते हैं तब डैट का प्रयोग करते हैं, ये हमने किताब में पढ़ा है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। कल एक वीडियो में हम खाली जो है कॉमा को बताए थे, लेकिन आपने एकदम सही पढ़ा है। तो इसी प्रकार जब आप पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, तब तक डाउट्स क्लियर होगा, है कि नहीं। आपको वीडियो देखेंगे तभी तक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, है कि नहीं। चलिए एक और लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में रहे तो काची में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। हे जब देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिए। और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे कि नहीं सर। आपको जो है सिखाने की गारंटी जो है हम लेते हैं, रटने से आप किसी भी चीज़ को जो है ये जो है हम मिटा दे रहे हैं। आपको नोट्स भेजा जाएगा, ठीक है, नोट्स आप लोगों को भेजा जाएगा, ये जो है मिटा दे रहे हैं हम लोग, नोट्स भेजा जाएगा, उसमें आप लोग जो है देख लीजिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल हमने लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो उसको जो है पास्ट परफेक्ट में हम लोग चेंज करेंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल, यू सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तुमने मुझसे कहा आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो चलिए इसको बदलते हैं, यू के यू रह देंगे और सेड को काची में बदलेंगे सर, टोल्ड में। काहे बदलेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो सेड को टोल्ड में बदलेंगे, यू टोल्ड। और टू मी के जगह क्या लिखेंगे, टू मी के जगह मी लिखेंगे, मी। कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट लिखेंगे, दैट यहाँ पे हमने लिखा। अब जो है आई हैव डन माई वर्क, तुमने मुझसे कहा कि मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो यह बात जब हम अपने दोस्त से बताएंगे तो क्या कहेंगे कि उसने मुझसे कहा था कि वो अपना काम कर चुका है। वो, हम थोड़े अपन काम कर चुके हैं, वो अपना काम कर चुका है। यानी कि यू टोल्ड मी दैट, इसको हमने चेंज किया। अब यहाँ आई के जगह जो है यू लिखेंगे। काहे कि हम बता रहे हैं तो अपन बारे में थोड़ी बताएंगे, ओकड़ा बारे में कहेंगे कि वो अपन काम कर चुका है। तो यू, अब पास्ट परफेक्ट में जो है का हम लगाते हैं तो हैड लगाते हैं, यू हैड डन
डन लिखें। अब माई वर्क, अब हम अपन काम थोड़ी किए हैं, वो अपन काम किया है, तो माई के जगह क्या लिखेंगे, योर, योर, योर वर्क, योर वर्क। काई सेंटेंस हमने बना लिया, डायरेक्ट से आपने इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख रहे हैं। हमें यकीन है सर कि आप इसमें मास्टर बनने वाले हैं। चलिए ठीक है, हम लोग प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे तो क्या में चेंज करेंगे, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में रहता पास्ट परफेक्ट में। देखिए ये तो चेंज किए हैं, अब इसको भी मिटा देते हैं। अब इसको आप भूल जाइए सर, आप सीख चुके हैं, सीख चुके हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहे, तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहे तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग चेंज करते हैं। चलिए इसको हम लोग चेंज करेंगे। द बॉयज सेड टू द टीचर, कहेंगे कि सर बार बार एक ही चीज़ के रिपीट कर रहे हैं। अरे रिपीट क्या करेला है, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आप बेटर बनेंगे, है कि नहीं। चलिए, द बॉयज सेड टू द टीचर वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। चलिए इसको बनाते हैं। तो द बॉयज़ लिखल है, तो द बॉयज़ के जगह द बॉयज़ ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस सेड को टोल्ड में बदलेंगे, काहे बदलेंगे सर, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, तब जो है सेड को टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड। और टू द टीचर के जगह क्या लिखेंगे, द टीचर, द टीचर। आई इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, दैट। द बॉयज टोल्ड द टीचर डैट, हमने अभी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया। कल के वीडियो आप देखे होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा बनाने में। चलिए आगे आगे, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश से, लड़कों ने टीचर से कहा, लड़कों ने टीचर से कहा हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, हम लोग इंग्लिश जो है सीख रहे हैं। चलिए अब इसको जो है हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। तो यहाँ पे वी है, वी हम लोग, तो हम थोड़ी ये सीख रहे हैं, हम लड़का के बात जाके अब बताएंगे। तो द बॉयज, लड़कों ने टीचर से कहा कि वे लोग, हम लड़का के बात अब तू लोग से बता रहे हैं, लड़का टीचर से कहा कि हम लोग इंग्लिश सीख चुके हैं। हम ओकर बात अब तोहनी से बता रहे हैं कि वे लोग ने कहा कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, वे लोग जो है इंग्लिश सीख रहे हैं, ऐसे कहा था उसने। तो इसको चेंज करेंगे। देखिए तो यहाँ पे वी के जगह दे लिखेंगे, दे। आज जब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, तो दे हैड बीन लर्निंग काची इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमने कैसे चेंज किया, एकदम समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे हम मिटा इसलिए रहे हैं क्योंकि आप लोग सीख गए हैं, यह में घिजमिजा जाएगा, इसी के कारण जो है मिटा दे रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा, थोड़ा रिपीट करेंगे हम लोग। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग चेंज करते हैं, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहे तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग चेंज करते हैं, अगर जो है प्रेजेंट परफेक्ट में रहे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। सर आपको टेंस पढ़ा दिया गया है पहले ही, इसीलिए तो नरेशन पढ़ा रहे हैं। अब देखिए अब क्या है, रूल्स क्या है। अगर पास्ट इंडेफिनिट में डायरेक्ट पहला ही से रहे,
अगर डायरेक्ट स्पीच पहला ही से जो है पास्ट इंडेफिनिट में रहे तो ओकरा अगर चेंज करना होगा इनडायरेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इंडेफिनिट के बाद परफेक्ट, इंडेफिनिट के जो है परफेक्ट में चेंज करेंगे। ये एगो बात याद रखे वाला हुआ, यानी कि जो इंडेफिनिट में होगा तो कंटिन्यूअस छोड़ के एक बार परफेक्ट में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, द टीचर सेड आई टॉट इंग्लिश। शिक्षक ने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता था, मैं इंग्लिश पढ़ाता था। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है, पढ़ाता था, ठीक है। यहाँ पे टीच का जो है सेकंड फॉर्म टॉट लिखा गया है। चलिए इसको बदलते हैं। द टीचर सेड, तो द टीचर के द टीचरे रह देंगे, एकदम रह देंगे, है कि नहीं। द टीचर के टीचर रह देंगे। आ सेड के जगह टोल्ड लिखेंगे सर? नहीं सर, सेड के जगह हम लोग टोल्ड नहीं लिखेंगे। काहे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हॉइले नहीं है तो काहे हम लिखेंगे? सेड के सेड छोड़ देंगे। द टीचर सेड हमने लिखा। अब ये कॉमा आई इन्वर्टेड कॉमा के हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ दैट लिखेंगे, दैट लिखेंगे। चलिए आगे आई टॉट इंग्लिश को अब चेंज कीजिए। टीचर ने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब वो टीचर के बात हम आपसे कह रहे हैं तो टीचर ने कहा कि वो इंग्लिश पढ़ाता है, वो के ही यहाँ पे डालेंगे, वो के ही डालेंगे सर। तो ही अब परफेक्ट में टीचर ने कहा कि वो इंग्लिश पढ़ाता था, हम कह रहे हैं कि वो इंग्लिश पढ़ा चुका था। तो द टीचर सेड दैट ही, अब परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब? हैड। तो ही हैड, यहाँ पे देखिए ही हैड टॉट इंग्लिश। अब परफेक्ट में जो है टॉट के जगह जो है हम लोग क्या लगाएंगे सर? परफेक्ट में अगर टॉट रहे तो परफेक्ट, इंडेफिनिट टॉट रहे तो उसमें भी जो है टॉट के, ही हैड टॉट इंग्लिश। आप लोग सीख चुके हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। अब नेक्स्ट, अगर पास्ट इंडेफिनिट में था तो हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज किए थे, और अगर यही बात पास्ट कंटिन्यूअस में रहे तो एगो छोड़ के परफेक्ट के छोड़ के चौथा वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। देखिए इंडेफिनिट में था तो परफेक्ट में बदले हैं, आ कंटिन्यूअस में रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। आई सेड आई वॉज फिनिशिंग माई वर्क। मैंने कहा मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो आई सेड के बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? रिपोर्टिंग वर्बवा के बदलेंगे तो सर तो लिखेंगे आई टोल्ड, लिखेंगे आई टोल्ड। अरे तरह के कहेगा सब कि मास्टर वो पगला गई है, काहे? तो यहाँ पे जब सब ऑब्जेक्ट हिले नहीं है तो आई सेड के आई सेड नो लिखेंगे, है कि नहीं? तो आई सेड लिखें। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के हटाएंगे तो सर इन्वर्टेड कॉमा के हटाएंगे तो आई सेड डैट, यहाँ पे लिखेंगे डैट। और यहाँ पे लिखल आई वॉज फिनिशिंग माई वर्क। मैंने कहा मैं अपना काम कर रहा हूँ। यह बात हम ही अपने से कहे हैं और आपको बता रहे हैं, तो आई के जगह आइए ना छोड़ेंगे। चलिए आई के जगह आई छोड़ देंगे। और ई देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। आई हैड बीन फिनिशिंग माई वर्क। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर किन्हीं को कहीं भी प्रॉब्लम है, कहीं भी
कमेंट बॉक्स में बताइए। जब नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेकर आएंगे इसका, उसमें आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर चलते हैं। पास्ट परफेक्ट, अगर देखिए पास्ट इंडेफिनिट में था तो हम लोग का में चेंज किए, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिए। पास्ट कंटिन्यूअस में था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किए। आई पास्ट परफेक्ट में है तब का चीज में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में रहता है तो ओकरा पास्ट परफेक्ट में ही चेंज हम लोग करते हैं, नहीं चेंज करते हैं, सेम टू सेम वैसा ही लिखते हैं। जैसे देखिए ही सेड के जगह टोल्ड लिखेंगे। नहीं सर, काहे ला आप बात के बतंगड़ बनैले हैं, ऐसे ही आप सोच रहे होंगे। काहे कि जब इसमें ऑब्जेक्ट हैले नहीं है तो सेड के सेडे लिखेंगे। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के हटाएंगे तो डैट लिखेंगे। डैट वह का उसने कहा मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो ही सेड अब ही सेड उसने कहा था कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो हम यह बात हम आपसे बताएंगे। तो उसने कहा था वो अपना काम कर चुका है, तो आई के जगह ही लगाएंगे। तो आई के जगह ही, तो ही सेड दैट ही हैड डन माई के जगह माई लिखेंगे। नहीं माई बाबू एजा नहीं, माई के जगह जो है योर लिखेंगे, काहे कि वो अपना काम कर चुका है। योर वर्क ये बात अब के हुआ कंप्लीट। ये बात जो हुआ अभी जो है कंप्लीट हुआ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो पास्ट परफेक्ट में रहे तो चेंज नहीं करते हैं। देखिए तो चेंज किए हैं, हेड के जगह हेड भी लगाए हैं, हेड था तो हेड लिख दिए हैं, है कि नहीं, कुछ चेंज नहीं करते हैं हम लोग। अब कहिएगा सर कि यहाँ पे आप इतना सारा लिखवाए हैं, एक तो एको प्रयोग ही नहीं हुआ, तो उसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। चलिए एगो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एगो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। ये सब मिटा दीजिए, अब ये सब बिना काम के सीख गए आप लोग। जितना नरेशन को आप लोग भारी समझते थे उतना तो है नहीं। ही सेड आई वांट टू नाउ, एगो जो है ही सेड आई वांट टू नाउ। ही सेड आई वांट टू नाउ। चलिए इसमें नाउ आया, एकरा में नाउ है, तब की चेंज करेंगे। तो ई जो है डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट है तो पहला बात की देखेंगे कि कौन सा जो है टेंस में है। तो ई तो प्रेजेंट में ऐसा ही लग रहा है। ई प्रेजेंट में है कि नहीं, कि वह कहा मैं अभी चाहता हूँ, मैं अभी जाना चाहता हूँ। उसने कहा मैं अभी जाना चाहता हूँ। चलिए तो ई जो है इसको चेंज करेंगे, सिंपल सी बात है। ही सेड के जगह टोल्ड, अरे नहीं यार, सेड के जगह सेडे रखेंगे, काहे कि में ऑब्जेक्ट हिले नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के हटाएंगे तो डैट लिखेंगे, डैट के डैट आई है, आई यहाँ पे ही है तो इजा ही ये लिखेंगे, काहे कि वो कहा था कि मैं अभी जाना चाहता हूँ, मैं अभी तुरंत जाना चाहता हूँ। तो अब ये बात हम आपको बताएंगे। तो उसने कहा कि वह अभी तुरंत जाना चाहता है, ठीक है। तो ही सेड डैट ही वांट टू नाउ, ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। इसको जो है हम लोग चेंज करेंगे, किसमें, पास्ट में चेंज करेंगे। तो पास्ट में चेंज कीजिए। तो he was नहीं, he wanted to go, he wanted। अब कहिएगा कि wanted काहे लगाएं सर, तो want का सेकेंड फॉर्म जो होता है wanted होता है, और to आ go है नाउ लिखल है, तो नाउ के जगह देन लिखेंगे, देन नाउ के जगह देन। अब हो गया, आपको समझ में आया हमने कैसे इसको चेंज किया। अब जो है एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सी सेड आई एम गोइंग टूडे, सी सेड आई एम गोइंग टूडे, गोइंग टूडे हमने लिखा। चलिए इसको बदलते हैं, सी
आई सेड के जगह टोल्ड, अरे ऑब्जेक्ट हैले नहीं है तो सेड रह देंगे, सेड के जगह सेड है, समझ में है। आई कॉमा, आई इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो डैट लिखेंगे, डैट, सी सेड डैट। अब यहाँ देखिए, वह सी मतलब कि वह लड़की है, उसने कही कि मैं आई एम गोइंग टूडे, मैं आज जा रही हूँ, मैं आज जा रही हूँ। तो हम यह बात आपको बताएंगे तो क्या कहेंगे कि वह कही थी कि वो आज जा रही है, वो आज जा रही है, आज जा रही है कि वो पीछे बीता हुआ टुडे के देखिए यहाँ पे टुडे जो है किस में बदला, डैट डे, वह उस दिन जा रही थी, वह उस दिन जा रही थी। तो सी सैड डैट सी वाज काहे कि प्रेजेंट में है तो हमने के पास्ट में चेंज करेंगे। तो सी वाज गोइंग टुडे के दैट डे, ये जो है आपका हो गया कंप्लीट हो गया सर। सी सेड दैट सी वाज गोइंग दैट डे। अब जो है आपको जो है कुछ आपको दिया जाता है, जैसे कि आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए नंबर है 9608339424। इन पे 51 रुपये पेड करना है, उसके बाद आपको जो है ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए कुछ नहीं है, जो जुड़े हैं उनके लिए जो है प्रैक्टिस सेट भेजा जा रहा है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और नरेशन से अगर एडवांस कुछ जानना चाहते हैं तो एडवांस के लिए पार्ट 3 आने वाला है, और पार्ट 3 का वेट आप लोग कीजिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ में आपको मास्टर बनना है तो उसके पूरे चीज़ को आप जानिए। चलिए, तो आज का ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, और ख़राब लगा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, है कि नहीं। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।